योगी जी के अंदर कैसे हम कमियां निकालें। जो उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा स्टेट, इतनी आबादी का जो 23 करोड़ की आबादी जहां पर है, और हम उनकी कमियां ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन कोई कमी निकली ही नहीं। कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, 2.5 लाख पर डे वहाँ की वैक्सीन लगी, पूरे उन्होंने बेडों का अरेंजमेंट कर दिया, और वो बिल्कुल नहीं बैठे। आपको कोरोना भी हो गया था जब भी नहीं बैठे। और ये मुख्यमंत्री जो 2 करोड़ की बात कर रहा है, महाराष्ट्र के ले लीजिए 11-12 करोड़ की बात है, ये सारे के सारे अपना आराम से बैठे रहे और लोगों का तमाशा देखते रहे, और लोग मरते रहे। बस अपना देख रहे हैं कि किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से ये सिसक रहे हैं, किस तरह से, बस यही चीज़ देख रहे हैं ये। लेकिन केंद्र सरकार और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनको तो तारीफ, और जिसकी तारीफ एक दुश्मन देश कर रहा हो, कितनी बड़ी तारीफ होगी। तो आपकी तो तारीफ, इन सब के अंदर कोई तारीफ की बात नहीं। इन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं, जनता को मरने दिया, और ऑक्सीजन भी ऐसे ऐसों को दी कि जो बिल्कुल ठीक थे, और उन्होंने जमाखोरी की। और जिनको ज़रूरत थी, जो जूझ रहे थे बीमारी से, जो प्रॉब्लम में थे अस्पतालों में और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वहाँ तक पहुँची नहीं। तो ये इन लोगों ने ये किया कि लोगों की जान ली। इन लोगों ने लोगों की जान ली। यही कसूरवार हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। पक्ष के लोग एक हो चुके हैं। आप ये जो कमलनाथ जी ने बयान दिया कि मेरा हिंदुस्तान महान नहीं बदनाम है, तो कितने अफसोस की बात, कैसा राष्ट्र विरोधी ये सारे जितने भी कांग्रेस सरकार और इनके सारे नेता, मैं तो कहता हूँ ये बड़े ख़तरनाक वायरस हैं, और इनको जनता ने सही उखाड़ करके फेंका है। ये ऐसे नहीं इनको हटा दिया है। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो अपने आप को देखें कि छोटी छोटी आबादी के लोगों को आप नहीं संभाल पाए, और आपके नेताओं ने, आपके मंत्रियों ने, आपके संगठनों ने, विपक्ष के सारे लोगों ने खूब कालाबाजारी की, खूब ऑक्सीजन के सिलेंडर खूब महंगे महंगे करके बेचे, जो जनता अपना परेशानी में आकर के उन्होंने खर्च किया। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे, और वहाँ पर महामारी का मामला बहुत ज़्यादा, वहाँ की फ़ीस, और लोगों ने घर बेच के वहाँ की फ़ीस दी। ये काम विपक्ष ने करा है, और आज बदनाम कर रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिनको पूरा देश और दुनिया सब उनके काम की तारीफ कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी की मैं तो कहना चाहता हूँ आप सारे विपक्ष के लोगों से कि आप ये सबक लीजिए कि जिनकी एक हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान उनकी बढ़िया करके तारीफ़ कर रहा है, उनकी मीडिया सारे लोग चर्चित है कि जितनी आबादी हमारी उतनी उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में आबादी, और योगी आदित्यनाथ की वो तारीफ़ कर रहे हैं। मैं तो उनको जय हिंद जय भारत उनको सलाम करता हूँ। मैं ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से परपंच रचा गया, उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को बदनाम करने के लिए ये ऑक्सीजन कम है का षड्यंत्र खेला गया। बिल्कुल सच कहा योगी जी ने, ये षड्यंत्र खेला गया है। और ऑक्सीजन जिस तरह से आपने देखा कि हर जगह इन्होंने ब्लैकमेल किया, हर जगह कालाबाजारी की, और अपनों को सिलेंडर गैस, उसके ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे। तो इस तरह से ये इस कालाबाजारी से ये घटता चला गया ऑक्सीजन। और योगी आदित्यनाथ जी की आज जो तारीफ़ हो रही है पूरे देश दुनिया में, हर जगह उनकी तारीफ़ हो रही है, तो उस तारीफ़ से ये बौखलाए हुए हैं, और ये नहीं चाहते कि इनकी तारीफ़ हो। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की WHO ने तारीफ़ की, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ की, हाई कोर्ट ने तारीफ़ की, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ़ की, और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश, उस दुश्मन देश ने तारीफ़ की कि जितनी हमारे पूरे पाकिस्तान की आबादी, और इस तरह से उत्तर प्रदेश की आबादी, और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर इतना बढ़िया उन्होंने काम किया, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट संभाला। और जितनी आबादी उत्तर प्रदेश की हमारी, उतनी ही पाकिस्तान की जो इमरान प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर, तो इमरान की जो वहाँ मीडिया, उस मीडिया में इतना बड़ा चर्चा कि योगी आदित्यनाथ को देखो, उन्होंने मिसालें दी पाकिस्तान में कि आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से वहाँ पर अरेंजमेंट किया, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया, बेड का, वैक्सीनेशन का, हर तरह से ICU का सारा उनका अरेंजमेंट की सारी तारीफ़ हुई। और वहाँ पाकिस्तान में जो मौतें हुई उससे भी आंकड़ा बहुत कम रहा। और वहाँ के लोग जो हमारे दुश्मन, जो हमारे कश्मीर पर कब्ज़ा किए हुए, ऐसे लोग, ऐसी जगह की मीडिया योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ़ कर रही है। और ये लोग हमारे देश के लोग और हमारे नागरिक, और ये हमारे लोगों की तारीफ़ ये नहीं कर पा रहे, और घोटाले खुद कर रहे हैं, और नाम लगा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, जो कि उनको दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है।
एक तरफ जो हमारा देश है पाकिस्तान, वो ही उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ कर रहा है। यहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो आज उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ भी नहीं है, उन्हें 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत थी। मतलब देश को बदनाम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से एक साजिश रची जा रही थी क्या? बिल्कुल साजिश रची गई है और मुख्यमंत्री जी को ऑक्सीजन मिली 50 लाख जो उन्होंने लगा दी ऑक्सीजन। और दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से नीचे की आबादी है दिल्ली की, और 2 करोड़ में 50 लाख वैक्सीन लगा दी। 1.5 करोड़ रह गई है। 1.5 करोड़ में 50 लाख जो है वो 18 साल से नीचे के हैं, वो कम है। अब 1 करोड़ में अब ये मांग रहे हैं कि 80 लाख हर महीने हमें आप दीजिए वैक्सीन, जबकि 16 लाख वैक्सीन इनके पास हैगी। पहले 16 लाख की वैक्सीन तो आप लगा लीजिए। और ये सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एक 2 करोड़ से नीचे का हमारा स्टेट दिल्ली और यहाँ के केजरीवाल जी, जिनके मंत्रियों ने घोटाले किए, जिनके मंत्रियों ने अपनों को ऑक्सीजन बांटी, सिलेंडर बांटे लाइन में, और वो पकड़े भी गए, उन पे केस भी दर्ज हुए। तो ये लोग जो हैं, इनकी सबकी साजिश है। ये सारे के सारे मिले हुए हैं, जितनी भी ये विपक्ष के लोग हैं, ये सारे एक होकर के, जो केंद्र सरकार बढ़िया काम कर रही है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमारे दुश्मन देश भी हमारे तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की और आदित्यनाथ योगी जी की। उससे ये बौखला करके इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़े बड़े वादे भी किए गए थे। एक तरफ तो बड़े खुलासे ये आ रहे हैं कि जब जनसंख्या 2 करोड़ है तो फिर इतने ज़्यादा चीज़ें क्यों ज़रूरी। 1000 मैट्रिक टन से ऑक्सीजन डायरेक्ट नीचे आ जाती है जब ऑडिट की बात होती है। अब इन सारी चीज़ों का जवाब क्यों नहीं देते अरविंद केजरीवाल? देखिए, शुरू में इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कम है, फिर इन्होंने 780 मैट्रिक टन की बात करी, तो प्रधानमंत्री जी ने इनकी पूर्ति कर दी। और उसके बाद जब ये कहा गया कि अब ऑडिट होगा, तो ऑडिट की बात आई तो ये एकदम घबरा गए, कह लेंगे नहीं नहीं हमारी तो पूरी ऑक्सीजन है। अरे तो कैसे पूरी हो गई? या तो आप कह रहे हैं कि हम आप पर कम है, आप हमें दीजिए, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी से प्रॉब्लम हो रही है, लोग मर रहे हैं। अरे ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मर रहे। आपके मंत्री केजरीवाल जी, जो उन्होंने घोटाले करे और जो कालाबाजारी करी, जो उन्होंने इतने महंगे महंगे सिलेंडर बेचे, हर तरह से जनता को परेशान किया, आपकी कमी से लोग मरे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बात ना करें। और मैं तो ये देखता हूँ कि सबसे कम आबादी हमारे दिल्ली स्टेट की, और 2 करोड़ से भी नीचे की आबादी, और सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं। अरे आपको क्या ज़रूरत है? आपने क्या लगाया? हर वक्त केंद्र सरकार से पैसा मांगते हैं, हर वक्त केंद्र सरकार से। आप क्या कर रहे हैं? इनसे अच्छे तो वो प्राइवेट NGO हैं, इनसे अच्छे तो एक दूसरे को जो मदद कर रहे हैं वो हैं। अरे आप एक मुख्यमंत्री, आपका सारा फंड उड़ गया क्या? आपके पास कुछ नहीं है क्या? आप घोटाला करने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, आपके जो कालाबाजारी कर रहे हैं लोग, वो पैसा आप समेट के रख रहे हैं, लेकिन जनता की जान बचाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। सिर्फ कमियां, आप अच्छाइयों में से आप कमियां निकालते हैं। आप तो सिर्फ एक जलन इनको हो रही है कि इनकी तारीफ़ कैसे हो रही है, प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ क्यों हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने सारे पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को बार बार बुला करके, सारे DMO को बुला करके बराबर वो महामारी में लगे रहे, आप मीटिंगों में लगे रहे, सबको सलाह देते रहे कि इस तरह से आप अरेंजमेंट करें। और उनको आज पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है, पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है, और इनको जलन हो रही है। इनको तो थाली और ताली की भी बड़ी जलन हुई, जो आपने योगा कराया और फर्स्ट टाइम जो हमारे यहाँ कोरोना आया था। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ताली और थाली बजवाई, जो लोगों का दिलों से डर निकला, कोरोना भाग गया था। शायद अगर प्रधानमंत्री जी इस बार भी ये योगा करा देते तो शायद इतने लोगों की जान न जाती। ताली और थाली बजाने से हम लोगों के दिल से डर निकलता और हम सबकी जान बचती। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सरकार की वजह से तमाम लोगों की जान गई, और उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जो दिन रात लगकर वहाँ के प्रदेश की जनता को बचाने का प्रयास कर रहे थे। पर कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने दिल्ली को छोड़कर सिर्फ उत्तर प्रदेश की कमियाँ निकालने की कोशिश की। बहुत सी मीडिया बिकी हुई है और वो यही काम कर रहे हैं कि योगी जी के अंदर कैसे हम कमियां निकालें। जो उत्तर प्रदेश, जो इतना बड़ा स्टेट, इतनी आबादी का, जो 23 करोड़ की आबादी जहां पर है, और हम उनकी कमियां ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन कोई कमी निकली ही नहीं।
कैसे उन्होंने कंट्रोल किया। 2.5 लाख पर डे वहाँ की वैक्सीन लगी, पूरे उन्होंने बेडों का अरेंजमेंट कर दिया और वो बिल्कुल नहीं बैठे। आपको कोरोना भी हो गया था जब भी नहीं बैठे। और ये मुख्यमंत्री जो 2 करोड़ की बात कर रहा है, महाराष्ट्र के ले लीजिए 11-12 करोड़ की बात है, ये सारे के सारे अपना आराम से बैठे रहे और लोगों का तमाशा देखते रहे और लोग मरते रहे। बस अपना देख रहे हैं कि किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से ये सिसक रहे हैं, किस तरह से, बस यही चीज़ देख रहे हैं ये। लेकिन केंद्र सरकार और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनको तो तारीफ, और जिसकी तारीफ एक दुश्मन देश कर रहा हो कितनी बड़ी तारीफ होगी। तो आपकी तो तारीफ, इन सब के अंदर कोई तारीफ की बात नहीं। इन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं, जनता को मरने दिया और ऑक्सीजन भी ऐसे ऐसों को दी कि जो बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने जमाखोरी की। और जिनको ज़रूरत थी, जो जूझ रहे थे बीमारी से, जो प्रॉब्लम में थे अस्पतालों में और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वहाँ तक पहुँची नहीं। तो ये इन लोगों ने ये किया कि लोगों की जान ली। इन लोगों ने लोगों की जान ली, यही कसूरवार हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग दिया, हर तरह से उन्होंने स्टॉक इकट्ठा करा, देश और विदेशों से मंगा करके, अपने मित्र देशों से विदेशों से मंगा करके और सप्लाई पूरी करी। इनके तो बस की भी इनके नहीं। लिए क्या कहना चाहोगे? जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को बदनाम करने के लिए ये एक साजिश रची गई कि ऑक्सीजन कम है, पर यहाँ पर उन पार्टियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो सत्य भी है कि देश को बदनाम करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की कमी का खेल करना और देश को बदनाम करना? क्या कहना चाहोगे उस विपक्ष के लिए और नेताओं के लिए? विपक्ष में तो बहुत कुछ चल रहा है, ये सारे विपक्ष के लोग एक हो चुके हैं। आप ये जो कमलनाथ जी ने बयान दिया कि मेरा हिंदुस्तान महान नहीं बदनाम है, तो कितने अफसोस की बात, कैसा राष्ट्र विरोधी ये सारे जितने भी कांग्रेस सरकार और इनके सारे नेता, मैं तो कहता हूँ ये बड़े ख़तरनाक वायरस हैं और इनको जनता ने सही उखाड़ करके फेंका है, ये ऐसे नहीं इनको हटा दिया है। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो अपने आप को देखें कि छोटी छोटी आबादी के लोगों को आप नहीं संभाल पाए और आपके नेताओं ने, आपके मंत्रियों ने, आपके संगठनों ने, विपक्ष के सारे लोगों ने खूब कालाबाजारी की, खूब ऑक्सीजन के सिलेंडर खूब महंगे महंगे करके बेचे, जो जनता अपना परेशानी में आकर के उन्होंने खर्च किया। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे और वहाँ पर महामारी का मामला बहुत ज़्यादा, वहाँ की फ़ीस और लोगों ने घर बेच के वहाँ की फ़ीस दी। ये काम विपक्ष ने करा है और आज बदनाम कर रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिनको पूरा देश और दुनिया सब उनकी काम की तारीफ कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी की मैं तो कहना चाहता हूँ आप सारे विपक्ष के लोगों से कि आप ये सबक लीजिए कि जिनकी एक हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान उनकी बढ़िया करके तारीफ कर रहा है, उनकी मीडिया सारे लोग चर्चित है कि जितनी आबादी हमारी उतनी उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में आबादी, और योगी आदित्यनाथ की वो तारीफ कर रहे हैं। मैं तो उनको जय हिंद, जय भारत, उनको सलाम करता हूँ मैं। धन्यवाद सर।